कल हमने जाना मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ और मेरे कर्मचारी ये बाहर के 5 इंद्रिय है और अंदर के मन बुद्धि संस्कार है। मैं भी पिता जैसा ज्योति प्रकाश हूँ और मेरे स्वधर्म है शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं सत्य स्वरूप हूँ। ये सारे मेरे स्वधर्म हैं। इसके अंदर रहते मैं कर्म करता हूँ, सोचता हूँ, देखता हूँ, बोलता हूँ तो मेरा पुण्य कर्म हो जाता है। और मेरा कोई अपना है, उसको मैं भगवान के रूप में याद करता हूँ, उसको मैंने पूजा पाठ में बहुत पुकारा है, तो वो मेरा है परमपिता परमात्मा जो मेरे जैसा ही ज्योति बिंदु स्वरूपम है और वो परमधाम में रहता है। परमधाम जो आकाश से भी पार, 5 तत्वों से भी पार है। तो आज के लेसन का नाम है भगवान कौन, भाग्य देने वाला कौन, भाग्य विदाता, सद्गति दाता, सद्बुद्धि दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कौन। आज के लेसन का नाम है। कल के लेसन का नाम था मैं कौन हूँ, माना हु एम आई। आज है हु इज गॉड। सो गॉड माना GOD, जी माना जनरेटर, O माना ऑपरेटर, D माना डिस्ट्रॉय करने वाला। किसको डिस्ट्रॉय करेगा? दुखों के कारणों को, दुराचार को, श्रेष्ठाचार को रखेगा, भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचारी संस्कारों को या भ्रष्टाचारियों को, सत्य के मार्ग पे नहीं चलता, अधर्मी है, उसका विनाश करने वाला माना डिस्ट्रॉय करता है, बुराई का अंत करता, अच्छाई को मनुष्य आत्मा में स्थापन करता है। मनुष्य आत्माओं के संस्कार बदलने के लिए, उनको सद्गति की देने के लिए आता है। इसलिए शिव जयंती भारत में मनाते हैं। तो वो रहता है परमधाम में, ठीक है, आकाश से पार। तो ये धरती, वायु, जल, आकाश और अग्निदेव, इसी 5 तत्वों से भी पार जो छठा तत्व है वो है परमधाम कहो, शांति धाम कहो, ब्रह्मलोक कहो, निर्वाण धाम कहो, मुक्ति धाम कहो, शिवालय कहो या ऊपर वाले का घर कहो या छठा तत्व कहो। अनेक नाम है परम धाम के। इसलिए कोई मरता है तो कहते ऊपर वाले को प्यारा हो गया, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर रहता है। लेकिन आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में चली जाती है। जब वह कलयुग के अंत में आता है तो सभी आत्माओं को काल के पंजे से छुड़ा के फिर ऊपर ले जाता है, और फिर जिसने श्रेष्ठ कर्म किए होते हैं उन्हों को स्वर्ग में भेज देता है। बाकी सारी आत्माएं ऊपर रहती हैं। इसलिए कहते ऊपर वाले को प्यारा हो गया। तो मेरा घर ऐसा है, यहाँ पे परमधाम में परमात्मा रहती है और बाकी सारी आत्माएं वो अपने अपने सद्गति और सद्भाग्य, अपनी जिसके अंदर जितने देवी गुण हैं वो भगवान के पास रहता है। और ये देवी देवता वाले सतयुग वाले आत्माएं, त्रेता वाली आत्माएं, देवी देवता 33 कोटि, फिर धर्म आत्माएं, और फिर ये धरती पे अभी 700 करोड़ से भी ज़्यादा आत्माएं जो ज़्यादा उनके अंदर सतगुण नहीं है, इसलिए तमो प्रधान है ना। काम क्रोध लोभ अहंकार का अंश उनके अंदर जा रहा है, ज़्यादा है। शांति सुख देने के संस्कार, सत्य के संस्कार, आनंद के संस्कार, ज्ञान गुण शक्ति माना सत्य शांति प्रेम आनंद पवित्रता माना शुद्धि और सुख और शक्ति के संस्कार कमी है। तो इस तरह से आत्माओं का झाड़ ऊपर बना हुआ है। इसलिए कोई मरता है तो कहते ऊपर वाले को प्यारा हो गया। तो ये 3 लोकों का राजा हम जानते हैं। तो परमात्मा परमधाम निवासी है,
हम धरती के वासी हैं, हम भूगर्भ के वासी, ब्रह्म निवासी नहीं है। तो मनुष्य कहते हैं आत्मा परमात्मा में मिल गई। फिर आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए क्या कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। आत्मा कभी परमात्मा हो सकती है क्या? आत्मा तो बच्चे हो गए, परमात्मा तो पिता हो गया, इसलिए उसको परम पिता कहते हैं। तो बाप और बच्चा में फ़र्क हो गया ना, बाप बाप है, बच्चा बच्चा है। बाप जैसा बच्चा बन सकता है पुरुषार्थ से, लेकिन बाप बाप ही रहता है। तो भी क्या हुआ, हमें उसकी पहचान नहीं होने के कारण हमने कहा भगवान सब में है, भगवान कुत्ते बिल्ली में भी है, पत्थर में भी है। तो हमने कहा भगवान सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी नहीं है, उसके शक्ति से सब चल सकता है। भगवान तो एक ही है, इसलिए बोला ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति सदगति दे भगवान। सो गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रुथ, इसलिए उसको कहा सत्यम शिवम सुंदरम। वो सुंदर है, वो शाम नहीं बनते क्योंकि वह शरीर नहीं लेते। शरीर लेते होते तो फिर हम केवल उनका चिन्ह रख के क्यों पूजा कर रहे हैं? देखो शिवलिंग की पूजा कितनी अनोखी है। उनका चिन्ह रखा, ज्योति को अभी समझ लो हमें ज्योति की पूजा करना है तो कुछ तो उसको स्थान देंगे ना, किसी के ऊपर तो ज्योति रखेंगे ना। तो इस तरह से शिवलिंग आकार बना दिया और उसमें ज्योति रख दी और फिर ज्योति के ऊपर 3 रेखाएं भी निकाल दी। अभी 3 रेखाएं किसका प्रतीक है वो भी नहीं समझते। फिर उसमें एक आग भी दिखा दी, इसलिए शिवलिंग के ऊपर बिंदी भी दिखा दी। मतलब तीनों लोकों का मालिक है, तीनों कालों को जानते हैं कि तुम वर्तमान में क्या हो, भूतकाल में तुम क्या थे, भविष्य में तुम्हें क्या बनना चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। वो तीनों लोकों का, तीनों कालों को जानते हैं, इसलिए उनको त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। और वो ब्रह्मा देवता का भी रचयिता है, विष्णु देवता का भी रचयिता है और शंकर के भी रचयिता परमपिता परमात्मा है। इसलिए शंकर भी उनकी ही पूजा में खो गए हैं, उनके ही ध्यान में बैठे हैं। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं मनुष्य सृष्टि के, स्वर्ग की रचना चालू है और विष्णु द्वारा पालना होती है देवी देवताओं की और शंकर द्वारा फिर से विनाश बुराई का। तो इस तरह से उनको त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। तो परमपिता परमात्मा परमधाम निवासी है और सूक्ष्म देवताओं की भी पूरी है, ब्रह्मा विष्णु की भी पूरी है। तो ये सूक्ष्म वतन कहते हैं इसको, जिसको कहते हैं परिश्ते रहते हैं। अंग्रेज तो ज़्यादा मानते हैं ना एंजल्स को, है ना, इसीलिए उनके चर्च में ज्योति एक बड़ी ज्योति जगाते हैं और बाकी सारी छोटी छोटी मोमबत्तियाँ लगाते हैं। समझते कुछ भी नहीं है, वो मोमबत्ती हमारा प्रतीक है और बड़ी ज्योति परमात्मा का प्रतीक है। इसी तरह से हमारे तरफ भी शिवलिंग की पूजा करते हैं और फिर कहीं कहीं क्या करते हैं, शिवलिंग के साथ छोटे 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 शालिग्राम भी रखते हैं। तो वो शालिग्राम सब आत्माओं का प्रतीक है और शिव परमपिता परमात्मा सदगति दाता उनका शिव बाबा का प्रतीक है। वो प्रतीकात्मक है, उसमें से अर्थ समझ के फिर प्राप्ति होती है। केवल शिवलिंग को पकड़ के बैठोगे तो प्राप्ति नहीं होगी। जैसे आपको भारत जाना है तो आप भारत के नक्शे को ही पकड़ के बैठ गए या भारत के झंडे को ही पकड़ के बैठ गए, पहुँचोगे क्या उधर? नहीं, जाने की विधि जानना पड़ेगा। भारत का नक्शा केवल नक्शा है कि भारत ऐसा ऐसा है, तो नक्शा के बाद जाने का मार्ग भी खोजना पड़े, जाने की रास्ता भी अपनाना पड़े तो पहुंच जाएंगे। उसी तरह से परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं का सद्गति दाता है, लेकिन विधि को जानना पड़ता है। तो विधि को सिखाने के लिए उनको ब्रह्मा का तन का आधार लेके साकार मनुष्य में लोक में आना पड़ता है। तो वो भारत भूमि पे आते हैं। तो भारत भूमि का कभी विनाश नहीं होता, भारत भूमि कभी प्रलय नहीं होती। इसलिए कहते पीपल के पत्ते पे श्री कृष्ण आया, क्योंकि जब धरती, ये यहाँ पे केवल 25% जमीन है, बाकी सब जल में है धरती। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, इस ड्रामा अनुसार मनुष्य जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे सागर को, नदियों को सुखा सुखा के मनुष्य ने अपने घर बंधवाए।
जब जल की पातली फिर से बढ़ जाएगी, भूकंप वगैरह आएगा, पहाड़ों से और भी नदियाँ, पहाड़ भी हिलने लगेंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से सागर अपनी जगह ले लेगा, है ना। सागर जब जगह लेगा तो पानी अपनी भूगर्भ फिर से वापस लेगा, तो फिर जब जो भूगर्भ बचेगा वो भारत भूमि बचेगी, और कई देशों के थोड़े थोड़े ऐसे हिस्से, जैसे ऊपर से देखेंगे तो पीपल के पत्ते जैसे दिखेगी जमीन। इसीलिए कहा पीपल के पत्ते के श्री कृष्ण आया, मतलब जब सतयुग धरती पे आता है, सारे मनुष्य आत्माएं ऊपर चली जाती है मुक्ति धाम में, तभी जब 33 कोटि देवी देवता राज्य करेंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है, तभी ये धरा पीपल के पत्ते जैसे दिखेगी, क्योंकि पानी अपनी जगह लेगी। तो भारत भूमि कभी जलमय होती नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं भारत केवल नहीं जानता कि हिंदू धर्म कहाँ से आया। बाकी धर्मों का पता है कि इस्लाम धर्म किसने स्थापन किया, बौद्ध धर्म किसने स्थापन किया, है ना, क्रिश्चियन धर्म किसने स्थापन किया, वो पता है ना। लेकिन हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, कोई भी नहीं बता पाता। फिर हिंदू कहते हैं आदि सनातन है, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हिंदू हैं, तो फिर वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं हिंदू वाले। तो ये सारी कहानी फिर परमपिता परमात्मा हमें बताते हैं। तो ये है 3 परमपिता परमात्मा परमधाम निवासी है। जैसे हम आत्मा इस शरीर में निवास करती है तो भ्रुकुटी में ऊपर रहती है ना, वैसे परमपिता परमात्मा भी चांद तारे सितारों से भी पार, सूक्ष्म देवी देवताओं की पुरी के भी पार परमधाम में रहते हैं। और कलयुग के अंतिम क्षण में परमधाम से आके इस ब्रह्मा के शरीर का आधार लेके फिर धरती पे आके हमें ज्ञान देते हैं, क्योंकि पूरा परमधाम नीचे आ गया। मतलब सारी आत्माएं भी धरती पे चली आती है, खेल खेलते खेलते अपने शांति स्वधर्म को, अपने सद्गुणों को जब भूल जाती है, जब दुर्गति में चली जाती है, तब बाप को ही आना पड़ता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो, तुम सभी आत्माएं हो, यहाँ पे तुम केवल खेल खेलने आए हो, यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं, तो तुम्हारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ो, सभी अपने साथ में सद्गुणों से चलो। वो सिखाने माना फिर से देवी देवता धर्म सबके अंदर सद्गुणों की स्थापना करने परमपिता धरती पे आते हैं, इसलिए उसको ऊपर वाला कहते हैं, परमधाम निवासी कहते हैं। लेकिन मनुष्य को पता हो नहीं होने के कारण मनुष्य ने कहा देवी देवता ही भगवान है, साधु संत ऋषि मुनि ही भगवान है, शास्त्र ही भगवान है। फिर मनुष्य ने कहा तत्व भी भगवान है, फिर पेड़ पौधे भी भगवान है। नहीं, पेड़ों की पत्थरों की देवी देवताओं की पूजा करने से भी सद्गति नहीं हुई, हालांकि मनुष्य और भी दुखों का, दर्द का, बीमारी का सामना अभी कर रहा है। तो भगवान सबसे न्यारे हैं, भगवान के शक्ति से सब चलता है। तो जिन्होंने अच्छा कर्म किया, जो हमने आपको मुरली में भी बताया, जो धर्म स्थापन करता धर्मात्मा, जो पुण्य कर्म करता पुण्यात्मा, जो देवी देवता जैसे कर्म करते वो देवात्मा, और सबसे ऊपर है सबका शक्तिदाता परम आत्मा। तो जैसे जैसे जिसके गुण कर्तव्य वैसे उसको नाम मिले, तो उसके कर्तव्य कैसे है वैसे उसको अमरनाथ सोमनाथ कहते हैं। सोम माना ज्ञान का अमृत पिलाने वाला, जो कहते हैं पारसनाथ उसको कहते हैं फिर, है ना। पारसनाथ भी नाम है परमात्मा का। पारसनाथ क्यों? तो कहते पारस एक ऐसा पत्थर है जो लोहे को लगाओ तो लोहा सोना बन जाता है। तो फिर क्यों नहीं मिला अभी तक किसी को वो पत्थर? है तो मिलना चाहिए ना, सब कुछ तो मिल गया, चांद पे भी चले गए, आकाश में भी हम चले गए, तो वो पत्थर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो पत्थर की बात नहीं है, वो परमात्मा के नाम है, कर्तव्यवाचक। परमात्मा ही पारसनाथ है, और वही जब हम तमो प्रधान आत्माओं को
ज्ञान देते हैं, तो हमारी बुद्धि जब सत्व प्रदान होती है तभी हम ही गोल्डन दुनिया सतयुग में जन्म लेते हैं, जहाँ देवी देवताओं के महल ही सोने के हैं। इसीलिए देवी देवताओं की मूर्तियों को भी सोने का पानी देते हैं, या उसके कलश होता है मंदिर का, वो गोल्डन कलर का बनाते हैं, भले गोल्डन कलर देते हैं। और थाईलैंड में तो ज़्यादा ही देखोगे, हर बुद्धा के मंदिर को आपको सोने का ही गोल्डन कलर ही दिखेगा, क्योंकि जैसे हमने मट्टी के घर बनाए, पत्थरों के घर बनाए, इतना टेक्निक हमारा आधुनिक है, तो हम गोल्ड के घर क्यों नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए उस आने वाली दुनिया को कहते हैं गोल्डन एज। सत्ययुग में देवी देवता कैसे महलों में रहेंगे, सोने के महलों में राज्य करते हैं। तब कब ऐसा जन्म प्राप्त होता, जब बुद्धि यहाँ पे सोने का बर्तन बनाना पड़ता है, माना बुद्धि संस्कार शुद्ध बनाने पड़ते हैं, माना शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप होके मन बुद्धि संस्कारों को चलाना पड़ता है, तभी इतना भाग्य प्रबल होता है जो हम गोल्डन युग में जन्म लेते हैं। तो भगवान हमारे ऐसी बुद्धि बनाते, इसलिए उसको कहते हैं पारसनाथ। जो लोहा माना तमो प्रधान बुद्धि को ज्ञान देता है, तो हमारी बुद्धि ऐसे सुंदर सत्व प्रधान भाग्यशाली देवी देवता समान बन जाती है। जो कहते हैं नर जो करनी करे, नर से नारायण बन जाए, नारी जो करनी करे, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए। तो ये है 3 लोक का राज, जहाँ पे मेरे प्राणेश्वर रहते हैं, और मैं आत्मा भी यहाँ से ही कर्म जन्म मृत्यु का खेल खेलने यहाँ आई हूँ। फिर से मुझे लेने के लिए परमात्मा आए हैं, तो इसलिए स्वास्तिक दिखाते हैं। स्वास्तिक माना सो का अस्तित्व। मैं सतयुग में था, मैं त्रेता में था, अभी द्वापर में भी था, अभी कलयुग में भी, अभी ऊपर जाना है। इसलिए सतयुग के जो हाथ होते हैं ना स्वास्तिक के, वो भी कितने अर्थपूर्ण है, वो आपको सृष्टि चक्र में पता चलेगा। तो क्या कहते हैं भगवान, देखो शिव भगवान वाच, हे बच्चों माना है वत्सो, मैं इस जगत में व्यापक नहीं हूँ, मैं तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप हूँ, और सूर्य चांद और सितारों से भी पार मैं परमधाम निवासी हूँ। मैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर, जिसको तुम अधिक मास के रूप में मनाते हो, 3 साल के बाद अधिक मास आता है ना, तो 3 युगों के बाद ये युग आया संगम युग, भगवान मिला पुरुषोत्तम युग। तो भगवान कहते बच्चे, मैं कलयुग के अंत में सतयुग के आदि अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्वात्माओं को मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का वरदान देने के लिए ब्रह्मा के शरीर द्वारा अवतरित होता हूँ। तो फिर मेरे भी कुछ गुण हैं, कुछ लक्षण हैं, कुछ कर्तव्य है। तो परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है, और फिर उनके जो किरणें हैं उसका भी अर्थ है कैसा है वो, परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता है, इसलिए वहाँ पे शब्द आया भगवान वाच, भगवान वाणी द्वारा ही सद्गति कराते हैं। फिर भगवान कैसा है, तो हमें शांति चाहिए, क्योंकि हम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो मेरे भगवान शांति का सागर, शांति का दाता है। फिर वो कैसा है, पतित पावन है, सर्व का सद्गति दाता, सर्व का दिव्य बुद्धि दाता है। दिव्य बुद्धि कौन देता, भगवान ही देते। फिर वो परमपिता, पिता भी है, परम शिक्षक भी है और गुरु भी है। पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बनाता है, नर से श्री नारायण बनाने वाला है। फिर ज्ञान अमृत का सागर है, वो निराकार है, उनको शरीर का आकार नहीं है, वो ज्योति है, वो लाइट है। तो परमात्मा कैसा है, निराकार है। फिर वो शांति का भी सागर है, सतचित्त आनंद स्वरूप है। फिर विष्णु द्वारा
दिव्य सृष्टि का पालना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है। फिर मनुष्य की नैया पार करने वाला है, सबके दुख सुख के दाता है, और फिर वो जन्म मरण से भी परे है। परमात्मा कैसे है? जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते, जन्म मरण से न्यारे है। फिर वो प्रेम का भी सागर है। फिर वो अकाल मूर्त है, उसको काल नहीं खा सकता क्योंकि वो शरीर नहीं लेता, अकाल मूर्त है। फिर दुख हरता सुख करता है। फिर मुक्ति जीवन मुक्ति के भी दाता है, और मनुष्य सृष्टि रूपी बीज का वृक्ष का बीज रूप है। फिर शंकर द्वारा असुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञाता है। फिर बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, उनका स्वरूप ऐसा बिंदु रूप और ज्योति स्वरूप है। फिर ब्रह्म लोक के वासी है और गुणों के भंडार है, गुणों के सागर है। फिर दिव्य दृष्टि का विधाता है, और फिर कर्मों की गति को भी जानने वाला है, और ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं, और फिर काल के पंजे से छुड़ाने वाला यह है भगवान का कर्तव्य कर्म और स्वरूप। ठीक है, फिर वो क्या है? अभी देखो, भगवान किसको कह सकते हैं? जिसको सभी आत्माएं माने। हमारे देवी देवताओं को सब मानेंगे क्या? नहीं। एवं हर राज्य में भी अलग अलग देवताओं को मानते हैं, लेकिन जो सर्व परे है, सर्व उच्च है, सर्व मान्य है, सर्व का सद्गति दाता है, उसको ही भगवान कह सकते हैं। तो भगवान को सभी ने माना है। राम हो, कृष्ण हो, यीशु ख्रिस्त हो, मोहम्मद पैगंबर हो, महावीर जैन हो या गौतम बुद्ध हो, कोई अपने ध्यानी अवस्था से उसकी याद दिला रहा है, कोई उंगली ऊपर करके उसकी याद दिला रहा है, कोई एक ओंकार करता करविता अजोनी अजन्मा कह के उसकी याद दिला रहा है, कोई उसको गॉड प्रभु खुदा कह के याद दिला रहा है। मुसलमान उसको खुदा अल्लाह नूरे इलाही कहते हैं। खुदा माना खुद ही धरती पे आता है, माँ का गर्भ से प्रवेश करके नहीं आता। अल्लाह माना आत्मा को आनंद देने की शक्ति उसमें है। रूह माना वो लाइट है, नूरे इलाही है, माना ऐसा प्रकाश है, उसी के अंदर सारे गुणों का सागर है। और गॉड माना गॉड इज लाइट। यीशु क्रिस्त जी क्या कहते हैं उसका वर्णन? वो लाइट है, वो प्रकाश है, वो ऑलमाइटी है, वो सर्व का सद्गति दाता है, वही दुखों से छुड़ाता है। किसी भी धर्म पिताओं ने नहीं कहा मैं भगवान हूँ, किसी भी साधु संतों ने नहीं कहा मैं भगवान हूँ। उन्होंने भी कहा हम उस भगवान के ही याद में है, हम उसी के ध्यान में हैं। तो साधु संत भी सच बोले, क्या बोले? नेति नेति, हम भी इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, लेकिन हमने क्या गलती की? हम इसको पहचानने के बदले इसको नहीं जानते थे, तो हमें लगा गुरु मंदिर और देवी देवता या तत्व हमें शक्ति देंगे, मुक्ति देंगे और सुख देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। इसीलिए परमपिता परमात्मा को आना पड़ा। इसलिए साधु संत भी क्या कर रहे हैं? अमरनाथ की यात्रा पर जाने में धन्यता मानते थे। अमरनाथ माना वो भी परमात्मा को ही पुकार रहे हैं, उसके द्वारा ही प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। रामेश्वरम, खुद राम देवता राम की पूजा कर, परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, तो राम का भी ईश्वर है, तो वहाँ पे नाम पड़ा रामेश्वरम। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं गुरु नानक जी? एक ओंकार करता करविता अजोनी अजन्मा, वो योनि में नहीं आता, उसका जन्म नहीं होता। आज ऊपर उंगली अपने तरफ है क्या? नहीं। एवं हमारे साईं बाबा देखो,
शिरडी वाले साईं बाबा क्या बोले भगवान के लिए? सबका मालिक एक। उन्होंने कभी नहीं बोला मैं मालिक हूँ, और उनकी भी उंगली ऊपर, है ना। कितना अच्छी बात बताई सबने भगवान के लिए, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है। एवं मुसलमानों में तो मूर्ति पूजा का कोई रिवाज नहीं है, तो भी उनका जो तीर्थ स्थान है मक्का मदीना, पूरे विश्व भर के मुसलमान समझते हैं जब तक हम हज नहीं करते, मक्का नहीं करते, तब तक हमें मुक्ति यहाँ से मिल नहीं सकती। इसलिए देखो, उनके वहाँ पे भी कोई मूर्ति की मान्यता नहीं है, फिर भी उनका जो मुख्य स्थान है मक्का मदीना, वहाँ पे एक काला पत्थर ही है, और उसको कपड़े से ढका हुआ है, और उसको अल्लाह खुदा इलाही कह के वो लोग चूमते हैं, और फिर वहाँ जाके धन्यता मानते हैं। तो वो काला पत्थर भी परमात्मा का ही प्रतीक है। तो इस तरह से एवं और भी गहराई में जाने से पता चलता है, उनका जो मक्का मदीना है वहाँ पे पहला शिवलिंग ही था, लड़ाई झगड़े में टूट के उसका पत्थर बन गया। तो इस तरह से बाबा परमात्मा को ही सभी याद करते हैं। फिर वो विश्व का नाथ है, इसलिए विश्वेश्वर की भी पूजा होती। फिर राजा विक्रमादित्य जी सबसे दैदीप्यमान राजा माना जाता इस धरती पे। उनको भी लगा मेरे से भी ऊंचा कोई है, मैं कितना भी हीरे जवाहरातों के महल में रहता हूँ, फिर भी उनको लगा मेरे से उच्च कोई शक्ति है जिसने मुझे इतना धन धान्य संपत्ति दी है। इसलिए परमात्मा की याद में राजा विक्रमादित्य ने पहले द्वापर युग में शिवलिंग की पूजा स्थापन की। इसके पहले किसी की भी पूजा नहीं हो रही थी। तो पहले द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य द्वारा बाप की पूजा शुरू हुई, और फिर बाप के बाद श्री कृष्ण और सभी देव देवताओं की पूजा शुरू हुई। और कितना प्रेम उस शिवलिंग के ऊपर राजा विक्रमादित्य जी का, जिन्होंने पूरे शिवलिंग को हीरे मानिक मोती रत्नों से बनाया, और पूरा मंदिर सोने का बनाया। कैसे पता चलता? उस मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने 17 बारी लूटा तो भी खत्म नहीं हुआ सोना मानिक मोती। सोचो कितना बड़ा मंदिर होगा, और कितना हीरे मानिक मोती उसमें जड़े होंगे, जो मोहम्मद गजनवी 17 बार आया अपने ऊँटों पे लेके सोना लाद के लेके गया, और 17वीं बार आते आते ही मर गया। इतना तो आप इमेजिन करो कितना प्रचंड होगा उनके पास सोना मानिक मोती, जो अपने पिता की याद में सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया था, जो आज भी हमारे लिए है। बस उसमें केवल अभी पत्थर बचा है, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। एवं दूसरे देशों में भी, जैसे नेपाल है, नेपाल में भी पशुपति नाम से शिवलिंग की पूजा की जाती है, और वो बड़ा उच्च मंदिर है नेपाल में भी। और जापान में भी ध्यान लगाने के लिए आप 3 फुट ऊंचाई पे 3 फुट ऐसा काला पत्थर ही रखते हैं, और जिस तरह से उसको घुटने पे बैठ के बहुत रिस्पेक्ट से उसको याद करते हैं। तो जापान में भी परमात्मा की पूजा होती है, तो उसको उसमें काला पत्थर या लाल पत्थर सामने रख के जापान में भी इस तरह से खड़े रहते हैं घुटनों पे, और उसकी ही ध्यान करते, उसकी ही पूजा करते। वो फिर सभी उसके पास ही मांग रहे हैं, जो परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं के पिता है। इसलिए शंकर अलग है, शिव जयंती अलग है। इसलिए शिवलिंग एक चीज़ है परमात्मा की निशानी, और शंकर देवता है उनके ध्यान में बैठे हैं, तो शंकर भी परमात्मा को ही याद कर रहे हैं। माना देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, समस्त विश्व को शक्ति देने वाला विश्वेश्वर कोई और नहीं, परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही है। तो उसको फिर हम जानते हैं, मन बुद्धि के द्वारा मानते हैं, तो वो हमें शक्ति देके सद्गति देता है, स्वर्ग के लायक या ही बनाता है। इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। तो शिव जब आते हैं तभी सभी के अंदर से ये भूत भागने लगते हैं। तो ये कौन से भूत है? बड़े बड़े
काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह, ये सबसे बड़े भूत, और इसके बाल बच्चे अनेक। ईर्ष्या, द्वेष, बहुत सारे बाल बच्चे हैं। तो शिवरात्रि किस लिए मनाई जाती है? काम, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ये बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं। तो इसीलिए शिव को भूतनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो भूतों का ही विनाश करके इस धरती पे स्वर्ग का दिन निर्माण करते हैं उनके ज्ञान के द्वारा। इसलिए बोलते हैं शंकर सूक्ष्म लोक निवासी हैं, वो विनाशकारी है, और वो शंकर आकारी देवता है, उनका आकार है। और भगवान को तो बोला गॉड इज लाइट, निराकार है, तो आकार कैसे हो सकता है फिर? निराकार माना कोई आकार नहीं, ऐसा भी नहीं, ज्योति का आकार है लेकिन शरीर का आकार नहीं है। तो सूक्ष्म लोक निवासी विनाशकारी आकारी देवता शंकर परमात्मा की रचना है। जैसे हमने अपने बच्चों को रचा है, हमने जन्म दिया ना बच्चों को, तो हम लौकिक पिता हो गए, लेकिन सभी के पारलौकिक पिता परमपिता परमात्मा है। तो लिखा सूक्ष्म, वो परमात्मा ही बता रहे हमें कि सूक्ष्म लोक निवासी विनाशकारी आकारी देवता शंकर है। इसलिए वो स्वयं ही ध्यान में बैठे हैं, और इनके मूर्ति का भी अर्थ है, वो हम आपको कल समझाएंगे। इनके हाथ में माला क्यों दी, कमंडलों क्यों दिया, चंद्र क्यों दिखाया, जटा से गंगा क्यों निकल रही है, ये सांप क्या बताता है, ये खुले ऐसे कपड़े के बिना क्यों बैठे हैं, वो सारा अर्थ है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? परम धाम निवासी कल्याणकारी निराकार परमात्मा रचता है, स्वर्ग का रचता है, स्वर्ग की निर्मित करता है, सद्गति देता है ज्ञान के द्वारा। तो इसीलिए वो कल्याणकारी निराकारी परमात्मा रचता है, शंकर उनकी रचना है। और फिर भगवान परमात्मा सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञान है उनको, सर्वमान्य भी हैं, सभी धर्म की आत्माएं उनको मानती है। वो सर्वशक्तिवान है, परंतु वह सर्वव्यापी नहीं है। भगवान मनुष्य में होगा तो मनुष्य को दुख देगा क्या? अगर बोलेंगे सब में भगवान है तो एक दूसरे को दुख देते, फिर मनुष्य का खून करेगा, मनुष्य के ऊपर बलात्कार करेगा, भगवान है तो नहीं। भगवान मनुष्य में नहीं है, भगवान का अपना अस्तित्व है। मनुष्य भगवान जैसा देवता बन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे समझाया, अगर भगवान ऋषि मुनि साधु संतों में है तो वो क्यों पुकार रहे? फिर भगवान शास्त्रों में नहीं है, उसका गायन कीर्ति लिखी है, भगवान शास्त्रों में भी नहीं है। भगवान प्रभु दुख हारो, तो मनुष्य दुख हार सकता, तो प्रभु को क्यों बोल रहे दुख हारो बीमार मनुष्य? तो मनुष्य का दुख नहीं हार सकता। हाँ, फिर क्या लिखा है यहाँ पे? क्या परमात्मा के गुण सर्वत्र है क्या? परमात्मा अग्नि में भी है, तो फिर अग्नि क्या करती? जल के भस्म करती है ना। तो परमात्मा तत्वों को भी परमात्मा नहीं कह सकते, 5 तत्वों का अपना अस्तित्व है। आकाश, अग्नि, हवा, जल परमात्मा है, नहीं कह सकते। फिर मनुष्य में भगवान है तो इस हाल करेगा क्या? मनुष्य का नहीं करेगा। तो अनेक रूपों से बताया। फिर बताया भगवान अगर मनुष्य में होगा तो मनुष्य एक दूसरे को मार नहीं डालेगा, ये हाल नहीं करेगा। और जब एक दूसरे का खून कर रहा है तो मनुष्य कह रहा है हाय भगवान बचा लो, हाय भगवान मैं मर गया। तो ये सारी बातें क्या बताती है? भगवान का अपना अस्तित्व है, वो धरती पे आते हैं, अधर्म का विनाश, पुनर्धर्म की स्थापना करते हैं। क्या इस फिर ये कुत्ता, बिल्ली, जानवर में भगवान है क्या? नहीं है। कुत्ते में भगवान होगा तो हम कुत्ते को जाके बोलते कि सद्गति दे?
बोल सकते? नहीं बोल सकते। फिर मनुष्य ने कहा कि मनुष्य 84 लाख योनि घूमता है, क्या कहते हैं? पाप करोगे तो कुत्ता बनोगे। अच्छा, अभी देखो, कुत्ता बनने के बाद तो काम ही कुछ सारा आराम ही हो गया ना। फिर अभी आपने समझ लो मनुष्य जन्म में उल्टे उल्टे कर्म किए और उधर जाके कुत्ता बना। अभी कौन सा कुत्ता बीमारी से तड़प रहा है बताओ? कौन सा कुत्ता फैमिली के लिए तड़प रहा है? कौन सा कुत्ता अपने पति पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा है? कौन सा कुत्ता विलाप से तड़प रहा है बताओ? बच्चे की विलाप से, जो भी होता है जानवरों को अपनी योनि में कितने सुखी है वो। कोई कुछ लोभ है उनके अंदर, कोई मोह है, उनको चिंता है कि बच्चा पैदा होने के बाद कैसा घर मिलेगा, कैसा पड़ेगा? कोई चिंता दुख है उनको? नहीं है। अगर मनुष्य खराब कर्म करने के बाद जानवर योनि में गया तो यहाँ पे तो सारे मनुष्य सुखी रहने चाहिए थे। क्यों ऐसे ऐसे भयंकर बीमारी, भयंकर तकलीफें? किसी को मन का दुख, किसी को तन का दुख, किसी को धन का दुख है। तो मनुष्य के योनि में ही आता, लेकिन जब वो बुरे कर्म करता तभी जानवर से भी बदतर जीवन बनता। इसलिए बोला कि पाप कर्म मत करो, जानवर जब बन जाओगे। माना जानवर अपनी योनि में बहुत सुखी है, अभी भी इस कलयुग में भी वो सुखी है, लेकिन मनुष्य का तो जानवर से भी बुरी हालत हो गई। इसलिए हम जानवर नहीं बनते, लेकिन जानवर से भी बदतर जीवन बनता है। और दूसरा हम कहेंगे, पेड़ पौधों में भी भगवान है। टाइम हो गया। हाँ, हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। ठीक है, एक ही उदाहरण, अगर देखो पेड़ पौधों में भगवान है बोलेंगे, ठीक है, तो अभी केले का बीज लगाने से केला ही आएगा ना, उसमें से दूसरा कुछ आता है क्या? नहीं आता है। तो हमारे कर्मों का भी ऐसा ही है। तो वो अगले कल का लेसन है, कर्मों की गुह्य गति। ओम शांति। बहुत अच्छा।